अगर आप चाइना एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। बच्चे इस चीज़ को लेके काफ़ी कंफ्यूज हैं कि हमने फ़ी किस तरह से पे करनी है। वो क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में हैं तो क्या हम फ़ी चाइना में आके पे करेंगे यूनिवर्सिटी पहुंच के, या हम जो फ़ी है वो पाकिस्तान में रह के ही पे करेंगे। चूँकि अब एडमिशन की पॉलिसीज़ ज़रा चेंज हो चुकी हैं। इस 2023 का ये जो सितंबर इनटेक आया है, चाइना में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं फ़ी सबमिशन के हवाले से वो ज़रा चेंज हो चुकी है। तो इंशाल्लाह आज हम इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे ताकि आप लोगों की जो जो कन्फ्यूजन हैं वो दूर हो जाएँ। तो देखें, जब एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट इस तरह होता है कि जैसे आपका फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आता है, आप अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट हो आपके पास तो भी अप्लाई हो जाता है, सेकंड ईयर का आ गया हो तो वेल एंड गुड है, तो भी हो जाता है। फर्स्ट ईयर का हो या सेकंड ईयर का हो, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका प्री एडमिशन लेटर इशू होता है, ठीक है। अब वो प्री एडमिशन लेटर क्या होता है? प्री एडमिशन लेटर दरअसल ये होता है कि आपकी सीट इस यूनिवर्सिटी में रिजर्व हो चुकी है, आपका एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया हुआ है। अब आप क्या करते हैं कि जब आपका लेटर इशू हो जाता है, वो आपको मिल जाता है, फिर आपका जैसे रिज़ल्ट आता है, अब जैसे काफ़ी सारे बच्चों का रिज़ल्ट आने वाला है या फिर आपका पासपोर्ट वगैरह बन जाता है, बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आप क्या करते हैं कि प्री एडमिशन लेटर इशू होने के बाद आप यूनिवर्सिटी को बाकी सारी फ़ी पे करते हैं और यूनिवर्सिटी आपको JW202 देती है, जिसको वीज़ा कहते हैं, ठीक है। अब वो वीज़ा पहले और तरह से इशू होता था, अब और तरह से। पहले ये सीन था कि आपसे यूनिवर्सिटी कुछ सिक्योरिटी फ़ीस ले लेती थी, तो बाकी फ़ी आपने ऑन कैंपस आके पे करनी होती थी। मींस के जैसे आपसे 5000 RMB उन्होंने ले लिया एक सिक्योरिटी फ़ी के, आप ना आप बैक कर सकते हैं ना यूनिवर्सिटी बैक करेगी। ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी तो नहीं बैक करती, मोस्टली जो है ना बच्चे बैक कर जाते हैं कि वो एडमिशन छोड़ देते हैं, या फिर वो ये चाहते हैं कि हमने किसी और यूनिवर्सिटी में लेना है, या फिर वो ये चाहते हैं कि हमने एमबीबीएस में एडमिशन नहीं लेना, हमने किसी और फील्ड में जाना है। तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो विड्रॉ कर लेते हैं अपना जो एडमिशन है। तो इस चीज़ को लेके ज़रा पॉलिसीज़ अब चेंज हो चुकी हैं। अब इस तरह होगा कि जब आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे तो 1000 RMB आपसे लिया जाएगा, जिसको प्री एडमिशन लेटर की फ़ी कहा जाता है। आपसे वो लेके आपसे डॉक्यूमेंट लेके यूनिवर्सिटी को दिए जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी आपका प्री एडमिशन लेटर इशू करेगी। जब आपका प्री एडमिशन लेटर आ जाता है, मोस्टली जितने भी एडमिशन हम करा रहे हैं हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर प्री एडमिशन लेटर आ जाता है। तो जैसे ही आपका प्री एडमिशन लेटर आएगा, यूनिवर्सिटी क्या करेगी कि आपको वो भेज देगी। फॉर एग्जांपल आपको वो पाकिस्तान मिल गया, पाकिस्तान में प्री एडमिशन लेटर मिल गया। अब आप क्या करेंगे कि आप बाकी चीज़ें जैसे पासपोर्ट, अपना मेडिकल का जो फॉर्म है वो कंप्लीट करेंगे आप। उसके बाद आप अपना पुलिस सर्टिफिकेट होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं उसको, आपने वो बनवाना है। और उसके बाद आपकी एक बैंक स्टेटमेंट होती है, और जो आपके मैट्रिक और एफएससी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने IBCC और मोफा से आपने अटेस्ट कराने होते हैं। उसकी अटेस्टेशन लाजमी होती है, तो यहाँ पे जो है यहाँ की गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है। जब वहाँ की गवर्नमेंट उसकी अटेस्टेशन कर देती है कि हाँ ये डिग्रीज जो हैं वो वैलिड है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो अब यूनिवर्सिटी आपसे फ़ी लेती है और आपको फिर JW202 इशू करती है। पहले बच्चे ऐसे करते थे ना कि वो बैक कर लेते थे, तो बच्चों का तो कुछ नहीं जाता। अगर आपने 5000 RMB भी दिया है तो आपने दिया है 2 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, ठीक है, यूनिवर्सिटी को पाकिस्तानी, और अगर आपने बैक कर लिया, आपका नुकसान हुआ है 2 लाख रुपए का। अब वो सीट ज़ाया हुई है, जो कि सीट थी, आप देख लो पूरे MBBS की और देख लो उसकी कितनी कॉस्ट है। अगर वो साल वो सीट ज़ाया होगी तो मतलब MBBS की कंप्लीट एक सीट ज़ाया होगी, तो यूनिवर्सिटी को बहुत नुकसान होता है। तो अब इस चीज़ को लेके यूनिवर्सिटी ने पॉलिसी चेंज की है कि आप फ़ी पाकिस्तान में रहते हुए ही देंगे। आप जैसे ही आप एडमिशन लेटर आपका मिलेगा, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उस पर यूनिवर्सिटी की कंप्लीट डिटेल लिखी हुई होती है, लाइक यूनिवर्सिटी का ईमेल अकाउंट, यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल नंबर है, यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर वो भी लिखा होता है, यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट है ऑफिशियल वो भी लिखी होती है। तो सारी चीज़ें प्री एडमिशन लेटर पे रिटर्न होती हैं, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जब आपको मिल जाएगा प्री एडमिशन लेटर तो आपने कंप्लीट फ़ी पे करनी है, आपको JW202 भेजा जाएगा। वो JW202 आप लेके जाएंगे जेरी ऑफिस या लाहौर या इस्लामाबाद, तो वो आपको वीज़ा लगा के देते हैं X1, जिसको स्टडी वीज़ा कहा जाता है। फिर आप इधर आते हैं और फर्दर आपकी जो यहाँ की प्रोसेसिंग है वो होती है, और 1 से 2 दिन में आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। तो
पहले क्या प्रोसीजर था? पहले प्रोसीजर ये था कि यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो ये कहती थी कि आप सिक्योरिटी फ़ी दे दें, बाकी आप इधर आके पे कीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ी है 25,000 युआन, तो आप 5,000 देंगे, बाकी 20,000 आप कैंपस ऑन कैंपस आके देंगे। तो मोस्टली बच्चे एडमिशन छोड़ देते थे, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी को काफ़ी नुकसान होता था। अब जो है इस हवाले से पूरे चाइना में ऑलमोस्ट जो है पॉलिसी चेंज हो चुकी है। आपने फ़ी पाकिस्तान में रहते हुए ही देनी है। तो अब 1000 देंगे, आपको प्री एडमिशन लेटर वगैरह मिल जाएगा। जब आप उसको वेरीफाई कर लेंगे तो आप फ़ी वगैरह पे करेंगे और आपको फर्दर इधर बुला लिया जाएगा और आपके यहाँ पे सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो फर्दर प्रोसीडिंग उसकी होगी और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये था प्रोसीजर जो आप सबको फॉलो करना है। आपको फ़ी पहले ही पे करनी होगी। मोर देन 10 यूनिवर्सिटीज़ मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो आप फिर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बट जो बच्चे व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, नंबर मैंने दिया हुआ है, ओपनली आप रब्ता कर सकते हैं। बट अब मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इस चीज़ का ख्याल किया करें कि मैसेज छोड़ दिया करें। मैं इंशाल्लाह सेम डे में आपको रिप्लाई कर दूंगा, बट आप ज़रा वेट किया करें। आप परेशान ना हुआ करें कि मैं आपको रिप्लाई लेट करूंगा या नहीं करूंगा। डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों के जो आना चाहता है उस सब के एडमिशन की ज़िम्मेदारी मेरी है। बट आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, मुझे स्टडीज़ भी देखनी होती हैं, खाना पीना और बाकी सारी चीज़ें भी करनी होती हैं, क्योंकि ये हमारी हॉस्टल लाइफ भी है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो आप वेट कर लिया करें ज़रा। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। तो जो भी स्टडी करना चाहता है आप वो मुझे बता देगा। मैं उसको जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखा है कि बहुत अच्छी हैं, जहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर भी कम है और बच्चे के लिए हर लिहाज से सूटेबल है, उन्हीं में मैं बच्चों को एडमिशन लेके दे रहा हूँ, ताकि जो है बच्चों को बाद में परेशानी ना हो। तो इंशाल्लाह आप रब्ता कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप और वीचैट नंबर मेंशन है। बाकी फ़ी के हवाले से मैंने आपको गाइडलाइन देनी थी कि फ़ी आपने पाकिस्तान में ही पे करनी होती है। तो उस सब, क्योंकि प्री एडमिशन लेटर जब आ जाता है तो वो आपके नाम की सीट रिजर्व हो गई, ठीक है। प्री एडमिशन लेटर तब तक इशू नहीं होता जब तक यूनिवर्सिटी आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं लेगी। आप इनिशियल डॉक्यूमेंट्स दोगे, वो अपनी तरफ से अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन आपके नाम वो सीट कर देंगे। आप नहीं आएंगे तो समझ लें वो सीट ज़ाया होगी। ऐसा नहीं है कि आप नहीं आएंगे तो वो किसी और को दे देंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, यहाँ की गवर्नमेंट उनको बिल्कुल फॉलो करती है, यहाँ के इंस्टीट्यूट्स उनको फॉलो करते हैं। अगर आपके नाम पे सीट रिजर्व हो गई तो वो आपकी ही है। अगर आप नहीं आएंगे तो वो सीट ज़ाया हो जाएगी आपके लिए। तो 1000 RMB में एडमिशन लेटर इशू है। प्री एडमिशन लेटर 1000 RMB का होता है, जो कि पाकिस्तानी 45,000 है। बट यूनिवर्सिटी के लिए वो पूरी MBBS की सीट होती है। तो इसीलिए अब ज़राना पॉलिसीज इस हवाले से चेंज हो चुकी हैं। तो फ़ी आपको उधर ही पे करनी है। बाकी आप टिकट वगैरह करा के इधर आते हैं, फिर आपको सेकंड ईयर से ऑनवर्ड जो है वो आप यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी आपको हर साल 1 महीना पहले नोटिस देती है। जब आपके फ़ी का टाइम आता है 1 महीना पहले आपको बता दिया जाता है कि आपने फ़लाँ टाइम में फ़ी पे करनी है, तो उसके अंदर आप खुद अपनी फ़ी पे कर देते हैं। बट फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में आप पाकिस्तान में रहते हुए ही फ़ी पे करेंगे। आई होप सो कि आपको इस चीज़ के हवाले से अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। इंशाल्लाह आपको और कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों को गाइड करूँगा। बाकी जिसने एडमिशन लेना हो वो कांटेक्ट कर सकता है, बट कांटेक्ट करते हुए काइंडली मेक श्योर कि आप ज़रा वेट किया करें और इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। तो जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ होंगी उन्हीं में मैं आपको एडमिशन लेकर दूंगा, बट आप ज़रा मेरी रूटीन का भी ख्याल किया करें। इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम।